ओम श्री गणेशाय नमः। तुला राशि के वालों के लिए इस साल का समय होगा मस्ती भरा और पाएंगे बेहतरीन समय। काम के अलावा घरेलू जीवन में आप रहेंगे आगे और अपनों के दिल पर डालेंगे गहरा असर। इस साल के हर पल की स्थिति पर रहेगा ग्रहों का गहरा प्रभाव। तो देख लेते हैं वर्ष 2026 के लिए तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर। इस साल राशि स्वामी शुक्र की स्थिति शुरुआत से ही आपके जोश को बढ़ाने वाली होगी, लेकिन जब इसका संबंध पाप ग्रहों के साथ होगा या कमजोर भाव स्थलों पर होगा तब स्थिति कुछ मुश्किलें देंगी, लेकिन कुल मिलाकर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय योग कारक ग्रह न्यायाधीश शनिदेव छठे भाव पर अपना असर देने वाले हैं, जो प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जीवन के नए स्तर पर अपने असर को दिखाने वाली होगी। गुरु महाराज का प्रभाव भाग्य भाव पर असर डालने वाला होगा। राहु पंचम भाव पर बैठकर जीवन के कई पक्षों पर असर डालेंगे। मंगल का प्रभाव भी सामान्य गति से विचरण करते हुए अपना असर देने वाला होगा। इसके अलावा केतु लाभ भाव पर बैठकर इच्छाओं के मामले में संतोष का भाव दिखा सकते हैं। सूर्य और बुध की स्थिति आपके मुनाफे और खर्च पर असर डालने वाली है। तो ये बात हुई अब आपके ग्रहों के गोचर की, और अब जान लेते हैं इस साल किन चीज़ों को पाने में होंगे सफल और कहाँ करना होगा आपको इंतजार या फिर त्याग का भी आपको सामना करना पड़ेगा। इस साल ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कई बदलाव लाने वाली है। ग्रहों का असर कुछ क्षेत्र में चुनौती से भरी स्थितियों को देने वाला होगा, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में अनुकूल अवसर भी मिल सकते हैं। इसीलिए आपके लिए यह साल धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने के लिए रहेगा। इस साल आपके योग कारक ग्रह शनि महाराज मीन राशि में छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। छठा भाव आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। आपकी दिनचर्या और आपके कंपटीशन के लिए भी खास होता है। तो इन सभी बातों पर न्यायाधीश शनि का असर देगा अलग तरह का प्रभाव। इस समय स्वास्थ्य पर ध्यान देने और नियमित दिनचर्या को बैलेंस में रखने की जरूरत होगी। शनि का यहाँ पर प्रभाव कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। शनि आपको कर्मों के प्रति ईमानदारी से पेश आने की सलाह देगा, यानी कि आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको उसके अनुरूप फल देंगे। इसके प्रभाव से यह समय आपके लिए सेवा, नौकरी और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ रहेगा, जहां आपके लिए मेहनत के फल मिलेंगे। अब बात आती है राहु की, तो इनका असर कुंभ राशि में होगा, जो कि छाया ग्रह है, जिससे ये आपके पांचवें भाव में गोचर का गहरा प्रभाव छोड़ने वाले हैं। साल के अंतिम भाग में ये मकर राशि में चले जाएंगे और तब सुख भाव यानी कि चौथे भाव में अपना असर देने वाले होंगे। साल के पहले भाग में राहु का कुंभ राशि में पंचम स्थान में होना आपके जीवन में क्रिएटिविटी, एजुकेशन, माइंड, लव रिलेशनशिप और बच्चों से संबंधित मामलों में असर देने वाला है। इस अवधि में शिक्षा, प्रेम और सृजनात्मकता यानी जो आप अलग करना चाहेंगे उन सभी में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नवंबर के बाद राहु के मकर राशि में गोचर करने से घर और परिवार के मामलों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस दौरान पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है, जो आपको संयम से निपटने की आवश्यकता होगी। गुरु महाराज का प्रभाव इस साल मिथुन राशि में होगा, जो नवम भाव पर असर डालने वाली होगी। यह स्थान आपके लिए यात्रा, शिक्षा और भाग्य के मामले में सकारात्मक रह सकता है। दर्शन से जुड़े विषयों में शामिल होने का समय होगा। पिता का प्रेम मिलेगा, तो साथ ही कुछ गुरुजनों की ओर से मार्गदर्शन भी मिल सकता है। यह आपके उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा के अवसरों को बढ़ावा दे सकता है। गुरु का यह गोचर धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि को बढ़ावा दे सकता है। साल के दूसरे भाग में गुरु की चल में होने वाला बदलाव करियर में नई दिशा देने वाला होगा। आपकी काम करने की कुशलता बढ़ेगी और आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। यह समय प्रमोशन और काम को लेकर बदलाव एवं सामाजिक स्तर पर अलग तरह की वृद्धि को दिखाता है।
अक्टूबर के अंत से गुरु सिंह राशि के 11वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपके सामाजिक जीवन और मित्रों से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। यह समय नेटवर्किंग और नए कनेक्शन बनाने के लिए बेस्ट रह सकता है। इसके अलावा तुला राशि के लिए यह धन और लाभ भाव के मामलों में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मंगल अपनी सामान्य गति से चलने वाला है, जो कि आपके जीवन में कार्यों को तेजी से करने का उत्साह और ऊर्जा प्रदान करेगा। यह समय आमतौर पर कार्यस्थल पर प्रभावी बने रहने और नेतृत्व की क्षमता को दिखाने के लिए रहेगा। कभी कभी मंगल के प्रभाव से जल्दबाजी और गुस्से की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इस पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। यह वर्ष आपके कार्य क्षेत्र करियर में बड़ी सफलता मिलने की योग है। बृहस्पति और शनि की शुभ स्थिति आपके व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में लाभकारी साबित होगी। गुरु का गोचर आपके करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति गति तेज होगी। आपके इनकम स्रोत मजबूत होंगे और आपको खुद के काम से भी अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता पाने के लिए आपको एकाग्रता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आपको अपने कार्य में नए विचारों और योजनाओं को लागू करने का मौका मिल सकता है। यह वर्ष आपके लिए कार्यस्थल में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए रहेगा, जहां आपको सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। और जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पदों पर है, उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। आप अपने व्यवसाय में नए अवसरों को पहचान पाएंगे, और यदि आपने किसी नए प्रोडक्ट या सेवा को लॉन्च करने की योजना बनाई थी तो वह भी सफल होगी। कुल मिलाकर एक शानदार समय साबित हो सकता है। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता और वृद्धि के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति और शनि के शुभ असर से आपका व्यवसाय और कार्य क्षेत्र समृद्ध होगा। उच्च अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम को मार्गदर्शन देने के साथ प्रशंसा भी कर सकते हैं। मई जून के बाद गुरु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको भूमि, भवन, वाहन, आभूषण जैसी संपत्ति की खरीदारी करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इस समय आप यात्राओं पर भी अच्छा पैसा लगा सकते हैं। ये समय प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में भी पैसा लगाने की इच्छा रख सकते हैं। ये समय संपत्ति में निवेश करने के लिए शुभ रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े निवेश पर विचार कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए इस साल लव के मामले में आप रह सकते हैं अच्छे शानदार समय। प्रेम को लेकर नए रिश्तों की शुरुआत का समय होगा। तो ये दूसरी ओर आपको मिलेगा अपने सपनों का साथी। दोस्ती आपकी प्रेम में बदल सकती है। इस प्रेम के पहलुओं पर तुला राशि के जातकों के लिए लव और मैरिज के दृष्टिकोण से साल का पहला भाग शुभ रहेगा। साल का पहला भाग आपके लिए प्रेम और मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहेगा। लग्न में बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन में खुशियां लेकर आएगा। साथ ही इस समय के दौरान आपका पार्टनर भी आपके विचारों को समझेगा और आपके साथ अच्छे कम्युनिकेशन स्थापित करेगा। साल के दौरान में लंबी यात्रा करने के भी योग बन सकते हैं। इन यात्राओं के दौरान आपको अपने लव लाइफ में भी कुछ नई खुशियां मिल सकती है। वर्ष का पहला भाग प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां और शांति लेकर आएगा। लेकिन नवंबर के बाद राहु का गोचर, जो कि छाया ग्रह है, आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकता है। राहु की यह स्थिति आपके रिश्तों में अचानक तनाव या गलतफहमियां ला सकती है, विशेष रूप से लव लाइफ और विवाह से जुड़ी स्थितियों में। ऐसे समय में आपको और आपके साथी को एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता होगी। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।